चालाक, लालची और ईरायालू था। वह हमेशा कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में रहता था और रामू की सादगी का मजाक उड़ाया करता था। वो एक जादुई दोपहर, एक दिन, तेज धूप थी। रामू सूखी लकड़ियों की तलाश में जंगल के काफी अंदर चला गया, जहां एक गहरी और साफ पानी की नदी बहती थी। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ था। रामू उस पेड़ की एक सूखी टहनी को काटने के लिए ऊपर चढ़ गया। वह पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चला ही रहा था कि अचानक उसका हाथ पसीने से फिसल गया। भारी लोहे की कुल्हाड़ी सीधे नीचे गिरी और छपाक की आवाज के साथ गहरे पानी में समा गई। रामू तुरंत पेड़ से नीचे उतरा। उसने पानी में झांक कर देखा, लेकिन नदी बहुत गहरी थी। रामू को तैरना भी नहीं आता था। वह नदी के किनारे बैठ गया और अपना सिर पकड़कर रोने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? शाम को घर खाली हाथ जाऊंगा तो बच्चे भूखे सोएंगे। मेरी कुल्हाड़ी ही मेरा सब कुछ थी। जलदेवता का प्रकट होना। रामू की रोने की आवाज और उसका सच्चा दुर्लभ देखकर नदी के पानी में एक तेज चमक उठी। पानी के बीच से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे उस नदी के जलदेवता थे। जलदेवता ने शांत और गंभीर आवाज में पूछा, हे नवयुवक, तुम इस घने जंगल में अकेले क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है? रामू ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। मेरी रोजी रोटी का इकलौता साधन, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी, इस गहरे पानी में गिर गई है। कृपया मेरी मदद करे। जलदेवता मुस्कुराए और बोले, धीरज रखो वत्स, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। ईमानदारी की परीक्षा। जलदेवता ने नदी के गहरे पानी में डुबकी लगाई। कुछ ही पलों में वे सतह पर आए। उनके हाथ में एक चमचमाती हुई सोने की कुल्हाड़ी थी, जिस पर कीमती हीरे जड़े थे। धूप में वह सोने की कुल्हाड़ी आंखें चौंधिया रही थी। देवता ने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू चाहता तो हाँ कह सकता था, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं था। सोने की कुल्हाड़ी बेचकर वह जिंदगी भर आराम से रह सकता था। लेकिन रामू ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और कहा, नहीं प्रभु, यह सुंदर कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। यह तो किसी राजा की लगती है। जलदेवता ने फिर से डुबकी लगाई। इस बार जब वे बाहर आए, तो उनके हाथ में सफेद, चमकदार चांदी की कुल्हाड़ी थी। देवता ने पूछा, तो क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने उसे भी ध्यान से देखा और कहा, नहीं महाराज, यह भी मेरी नहीं है। मैं एक साधारण लकड़हारा हूं। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। जलदेवता रामू के संतोष और सच्चाई को देखकर मन ही मन बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने तीसरी बार पानी में डुबकी लगाई और इस बार वे रामू की वही पुरानी, लकड़ी के हत्थे वाली लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। अपनी कुल्हाड़ी देखते ही रामू खुशी से उछल पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हाय, हाँ प्रभु, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ईमानदारी का पुरस्कार। जलदेवता रामू की इस अटूट ईमानदारी से गदगद हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, आज के युग में जहां लोग चंद पैसों के लिए अपनी आत्मा बेच देते हैं, वहां तुम सोने चांदी को देखकर भी नहीं डगमगाए। मैं तुम्हारी इस सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में देता हूं। रामू ने भगवान का आशीर्वाद लिया और तीनों कुल्हाड़ियां लेकर अपने घर लौट आया। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को बाजार में बेचा, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिले। अब उसने एक अच्छा घर बना लिया और एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया, लेकिन उसकी सादगी और दयालुता पहले जैसी ही रही। लालच का बुरा नतीजा। जब पड़ोसी धनीराम ने देखा कि रामू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया, तो उसने रामू के घर जाकर चालाकी से पूरी बात पता लगा ली। धनीराम के मन में भयंकर लालच जाग गया। उसने सोचा, कल मैं भी उसी नदी पर जाऊंगा और जलदेवता से सोने की कुल्हाड़ी मांगूंगा। अगले ही दिन धनीराम एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर उसी नदी के किनारे पहुंचा। वह पेड़ पर चढ़ा और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में गिरा दी। फिर वह नीचे उतरकर झूठे आंसू बहाने लगा और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा। उसका नाटक देखकर जलदेवता पानी से बाहर आए और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? धनीराम ने रोने का ढोंग करते हुए कहा, महाराज, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, अब मैं बर्बाद हो गया। जलदेवता धनीराम के मन के लालच को भांप चुके थे। उन्होंने पानी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर धनीराम को दिखाई।
जैसे ही धनीराम ने सोने की कुल्हाड़ी देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपना लालच रोक नहीं पाया और झपकते हुए बोला, हाँ, हाय, यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही कल खो गई थी। धनीराम का यह झूठ सुनते ही जलदेवता का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने करकती आवाज में कहा, मूर्ख और लालची इंसान, तू मुझसे झूठ बोल रहा है। यह कुल्हाड़ी तेरी नहीं है, तूने लालच में आकर अपनी कुल्हाड़ी फेंकी थी। यह कहकर जलदेवता सोने की कुल्हाड़ी लेकर अंतर्ध्यान गायब हो गए। धनीराम हाथ मलता रह गया। उसे न तो सोने की कुल्हाड़ी मिली और लालच के चक्कर में उसने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी भी हमेशा के लिए खो दी। वह रोता हुआ खाली हाथ वापस लौट आया। सीख, मोरल। इस कहानी से हमें दो बड़ी सीख मिलती है। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और जो पास में होता है वह भी छीन लेता है।